यहाँ यीशु मसीह की एक सुंदर रात्रि प्रार्थना नाइट प्रेयर हिंदी में दी गई है, जिसे आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं। रात्रि प्रार्थना नाइट प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान और प्रेमी पिता परमेश्वर, मैं इस दिन के अंत में आपके चरणों में आता हूँ। आज के पूरे दिन में आपने जो मेरी रक्षा की, मुझे संभाला और अपनी आशीषों से नवाजा, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, यदि आज के दिन में मेरे विचारों, शब्दों या कार्यों से कोई भूल हुई हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अपने पवित्र लहू से मुझे शुद्ध करें, ताकि मैं आपकी शांति में विश्राम कर सकूं। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं आज रात सोने जाऊं, तो आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर हो। मुझे और मेरे परिवार को हर प्रकार के बुरे सपनों और अंधकार की शक्तियों से बचाकर रखें। अपनी सुरक्षा के दूतों को हमारे घर के चारों ओर नियुक्त करें। प्रभु, मैं अपनी सारी चिंताओं और बोझों को आपके चरणों में रखता हूँ। मुझे एक शांतिपूर्ण और गहरी नींद प्रदान करें, ताकि कल सुबह मैं नई शक्ति और उमंग के साथ आपकी महिमा के लिए उठ सकूं। पवित्र आत्मा मेरे मन को शांत करें और मुझे अपनी मीठी आवाज सुनाएं। ये प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगता हूँ। आमीन। सोने से पहले पढ़ने के लिए कुछ वचन। भजन संहिता 4:8। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे निश्चिंत रहने देता है। नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा तब तुझे भय न होगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। फिर यीशु फतह से 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का आध सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला, और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला, जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया। यूहन्ना 12:1-5 के ये पद बहुत ही गहरे और भावुक हैं। यह घटना यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से कुछ ही दिन पहले की है, जो प्रेम, भक्ति और विश्वासघात के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। इन पदों पर मनन करने के लिए कुछ मुख्य बातें। 1. मरियम का निस्वार्थ प्रेम, निष्ठा। मरियम ने जो जटामासी का इत्र यीशु के चरणों पर डाला, वह उस समय बहुत ही कीमती था, लगभग 1 साल की मजदूरी के बराबर। उसने अपना सबसे कीमती धन प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया। उसने न केवल इत्र डाला, बल्कि अपने बालों से उनके पांव पोंछे, जो उसकी नम्रता और गहरी श्रद्धा को दिखाता है। 2. घर का सुगंधित होना। बाइबल बताती है कि इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। जब हम सच्चे दिल से प्रभु की आराधना करते हैं, तो उसका प्रभाव केवल हम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण और लोगों पर भी पड़ता है। 3. यहूदा का दृष्टिकोण, स्वार्थ। जहां मरियम प्रेम और बलिदान को देख रही थी, वहीं यहूदा केवल पैसों का हिसाब लगा रहा था। उसने कंगालों का बहाना बनाया, लेकिन उसका हृदय शुद्ध नहीं था। यह हमें चेतावनी देता है कि कभी कभी धार्मिकता का मुखौटा पहनकर भी इंसान के मन में लालच हो सकता है। 4. लाजर की उपस्थिति। लाजर, जिसे यीशु ने जीवन दान दिया था, वहां भोजन पर बैठा था। वह इस बात का जीवित गवाह था कि यीशु के पास मृत्यु पर भी अधिकार है। एक छोटा विचार, क्या हम भी मरियम की तरह अपना सर्वश्रेष्ठ समय, प्रतिभा या प्रेम प्रभु को देने के लिए तैयार हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी।